इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पॉइंट 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राम मंदिर निर्माण अब अंतिम चरण में, 70 में से 60 काम पूरे। संग्रहालय पर खास फोकस। सभागार ट्रस्ट कार्यालय 4 महीने में तैयार। म्यूजियम में एंट्री फीस होगी या मुफ्त, ट्रस्ट करेगा फैसला। रायपुर में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया का सरकार पर बड़ा हमला। 10,000 स्कूल बंद होने से जताई चिंता। बोले आदिवासियों का तेजी से हो रहा विस्थापन। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 25 साल पुराना रास्ता खुलवाने पर बवाल। नगर निगम की टीम पर पथराव, जेसीबी का कांच टूटा। पथराव में ड्राइवर घायल, पुलिस कर रही जांच। बिहार के दरभंगा के रतनपुर हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा। युवक की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। अवैध शराब और पैसे के विवाद में हत्या का दावा। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट, अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि करीब 70 निर्माण कार्यों में से 60 पूरे होकर ट्रस्ट को सौंपे जा चुके हैं। अब इनका आंतरिक ऑडिट और फाइनल क्लोजर कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल मुख्य फोकस संग्रहालय पर है, जबकि सभागार और ट्रस्ट कार्यालय का काम करीब 4 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। संग्रहालय में प्रवेश शुल्क को लेकर ट्रस्ट अभी फैसला करेगा। भगवान का जो मंदिर है और परिसर है, उसके बारे में मुख्य रूप से समीक्षा की गई। अब जितने कुल मिलाकर के आपको मालूम है करीब 70 निर्माण कार्य है। 70 निर्माण कार्यों में 60 निर्माण जो हो चुके हैं, वह 60 निर्माण ट्रस्ट को, न्यास को अब दिया जा चुका है, ट्रांसफर किया जा चुका है। तो ये जो हैं उनको तो अब ट्रस्ट उसकी मेंटेनेंस देखेगा। हमारी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो निर्माण कार्य ट्रस्ट को मिल गया है उसका हम आंतरिक ऑडिट करा लें, इंटरनल ऑडिट जिसे कहते हैं, और उसको फाइनल क्लोज करें। फाइनल क्लोजर ऑडिटर करता है, जिसमें सभी समीक्षाएं की जाती हैं। तो यह एक कार्य था जो कि किया गया। कल आयुक्त से और नगर आयुक्त विकास के जो हैं दोनों अधिकारी, उनसे भी चर्चा हुई, क्योंकि यह अनुभव हुआ अभी जो मौसम पानी का था कि पानी मंदिर के परिसर में इकट्ठा हो रहा था, तो उसको हम कैसे मुख्य धारा में जो नगर पालिका की डक्ट है बाहर, उससे जोड़ें, इसके बारे में चर्चा हुई। आयुक्त महोदय जो मंडल के हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 2 माह में सीवेज का और स्टॉर्म वाटर ड्रेन का कार्य पूरा कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब हम लोग निर्माण को अंतिम चरण में हैं
और मुख्य ध्यान हमारा है म्यूजियम में, संग्रहालय में, और करीब 4 माह का कार्य ऑडिटोरियम और ट्रस्ट कार्यालय का है, जिसकी ओर कि कल भी हम लोगों ने मौके पे समीक्षा की, फिर बैठक में राजकीय निर्माण निगम में उनके प्रबंध निदेशक लखनऊ से आए थे, उनके साथ चर्चा हुई। और अब हम आज के दिन संग्रहालय में जा रहे हैं। संग्रहालय में मुख्य चर्चा यह होनी है कि जो स्क्रिप्ट बना हर गैलरी का, उस स्क्रिप्ट के अनुसार जो कंपनी प्रवर्तक है उन्होंने 3D का बना करके वो दिखलाना चाहते हैं और उसका अनुमोदन प्राप्त करना चाहते हैं। तो वह हम लोग आज देखेंगे और उस पर निर्णय लेंगे। मंदिर निर्माण अच्छा है, भगवान यहाँ आए, यह तो हम सबके लिए सपना था अयोध्या में। तो इसलिए सबसे पहला तो यह करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक प्रकार से मैं कैसे बताऊं, वो केवल व्यक्तिगत आप भी अनुभव कर रहे हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं कि जनरेशन जो थी, जो बीत गई और जो आज हैं, जिन्होंने कभी आशा नहीं की थी कि भगवान यहाँ पर पुनः आएंगे, अपने मंदिर में उनको स्थान मिलेगा, तो इसकी पूर्ति हो गई। तो एक सपना साकार हो गया। सपना को साकार करने में निश्चित रूप से ट्रस्ट का ही योगदान है, क्योंकि ट्रस्ट के अनेक सदस्य आंदोलन में भी थे। और उसके बाद जब ट्रस्ट गठित किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, तो आप जानते हैं कि किस प्रकार धन एकत्रित किया गया जिससे कि निर्माण यह हो सका। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है, इसमें कहीं भी सरकार का पैसा चाहे केंद्र या राज्य नहीं लगाया गया, जो कि एकमात्र न्यास ने एकत्रित किया, उससे बना। तो कुल मिलाकर तो बहुत, आप इसे ऐतिहासिक माने, क्योंकि आपके समक्ष ये मिल गया है, इसलिए आप इसको अगर आप शांति से अपने घर में बैठकर सोचेंगे तब आपको लगेगा कि ये मंदिर कितना कितना बड़ा और आपके सपनों को पूरा करने के लिए कितना इसमें प्रयास। मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है, और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना न पढ़ने का भी होगा, तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप विवाद करने के लिए इस प्रकार का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। रायपुर में ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद किए जाने और आदिवासी विस्थापन को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। भूरिया का आरोप है कि प्रदेश में 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं के भविष्य पर असर पड़ेगा। उन्होंने बस्तर में बड़े प्रोजेक्ट और प्रस्तावित खनन को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि आदिवासियों का विस्थापन तेजी से हो रहा है। आज छत्तीसगढ़ आना मेरा हुआ है, 1 दिवसीय कार्यक्रम है, और यहाँ पर जिस तरह से लगातार आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जब हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के जो आदिवासी हैं और उनसे बहुत अपेक्षा है आदिवासियों की कि आदिवासियों के नाम पर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो वो बहुत कुछ करेंगे, पर जिस तरह से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन उनके द्वारा एक भी शुभकामना संदेश आदिवासियों के लिए नहीं दिया गया, तो ये मानसिकता बताता है कि जो लगातार आदिवासियों के नाम पर बड़े बड़े पदों पर आते हैं, पर कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा भी कोई संदेश विश्व आदिवासी दिवस के दिन
वर्ल्ड ट्राइबल डे, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल के दिन नहीं दिया गया। तो ये बहुत दुखद है और समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और प्रदेश में जिस तरह से स्कूलों को बंद करा जा रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर पढ़े लिखे युवा नहीं होंगे तो गलत रास्ते पर जाएंगे। और इस अपने छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद करा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। बस्तर में एक और वैसे ही छत्तीसगढ़ को पूरा छलनी किया जा रहा है और लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए जा रहे हैं। बस्तर में एक और बड़ा प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसमें खनन भी जल्दी शुरू होने वाला है। और अमित शाह जी लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो मालिक बैठे हैं और जो लगातार यहाँ खनन करवा रहे हैं उनको लगातार टाइमलाइन दी गई है, डेडलाइन दी गई है। और इसलिए जो आदिवासियों का विस्थापन बहुत तेजी से यहाँ पर हो रहा है, पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। और जिस छत्तीसगढ़ की जो गठन हुआ था आदिवासियों के नाम पर, आज सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित है आदिवासी ही छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। देखिए, लगातार हम लोग जमीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, पर जब सब कुछ ही खरीद लिया हो तो दिखाएगा कौन। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि लगातार जब भी कोई आवाज उठाता है सबसे पहले एफआईआर उन पर हो रही है, घर उनका टूट रहा है, गांव से बाहर उनको करा जा रहा है, पुलिस द्वारा जो अत्याचार है उन लोगों पर हो रहे हैं। हम लगातार हसदेव भी गए थे और अब पूरे देश में ये एक बात स्थापित हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ में जब तक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी तब तक उसका निराकरण नहीं होगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में, पहले भी हमने आंदोलन कर रहे हैं, पर आने वाले समय में राहुल जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन आपको छत्तीसगढ़ में देखने मिलेगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के ममता नगर में 25 साल पुराने बंद रास्ते को खुलवाने पहुंची नगर निगम की टीम पर पथराव हो गया। निगम का तोड़ दस्ता जेसीबी लेकर गेट हटाने पहुंचा था। कार्रवाई के दौरान हुए पथराव में जेसीबी का कांच टूट गया, जबकि ड्राइवर के हाथ में चोट आई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर निगम ने रास्ता खोलने की कार्रवाई शुरू की थी। फिलहाल दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला ममता नगर की गली नंबर 5 का है, जहाँ करीब 25 साल से रास्ता बंद होने की शिकायत थी। वार्डवासियों का आरोप है कि मुख्य रास्ता बंद होने से आवाजाही प्रभावित हो रही थी। निगम ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया, लेकिन नोटिस लेने से इनकार के बाद जेसीबी से गेट हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इसी दौरान विवाद बढ़ा और निगम की टीम पर पथराव हुआ। पूर्व में 1 महीना पहले हमारे पूर्व आयुक्त अतुल विश्वकर्मा जी के समय मेरे पास मोहल्ले वाले आए थे शिकायत लेके कि भैया ये रातों रात रोड को बंद कर दिया है। वो रोड कम से कम 25 साल पुराना रोड है और जिसमें नितिन साहू जी ने एक लेटर में लिख के दिए हैं कि रोड खुला रहेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है करके। किंतु और उसके एवज में उन्होंने नगर निगम से अपने प्राइवेट लैंड पर पीसीसी रोड बनवाया है, नाली बनवाया है, बिजली खंभा लगवाया है, जिन्होंने इन्होंने अवैध तरीके से प्लाट काट के बेचा है। उस पर इन्होंने नगर निगम के द्वारा बहुत से काम कराया है कि रोड खुला रहेगा। जब इन उस रोड को रोड बन गया, निगम के द्वारा सारे चीज बन गए, तो ये रातों रात रोड बंद कर दिया। जबकि 5 नंबर गली एक ही गली है और दूसरा गली ये था जिनको उन्होंने बंद कर दिया है। वहाँ लोग जब से बंद किया है वहाँ का वातावरण एकदम खराब हो चुका है। बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल बच्चे, बड़ी बसें आती हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। कभी भी एक्सीडेंट और खतरा का माहौल बना रहता है। 2-4 एक्सीडेंट हो भी चुके हैं। वार्ड वाले के मांग के अनुसार हमने नगर निगम प्रशासन को एक आवेदन दिया कि इस रोड को खुलाया जाए। नगर निगम प्रशासन ने पहले भी जाके खुलवाया था, उसके बाद फिर इन्होंने बंद कर दिया। अब नए आयुक्त आ गए, इनको भी हमने मांग किया, सर वो आप पिछले आयुक्त ने खुलवाया था, इन्होंने फिर अब बंद कर दिया, आप आए तो। इस आयुक्त साहब ने भी जाके निरीक्षण किया, जाके देखा, लोगों से मिला, वाकई वहाँ समस्या बनी हुई है। ये रोड नहीं खुलेगा तो वो कम से कम स्थिति खराब हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर सारे मोहल्ले वाले की मांग को देखते हुए, वहाँ के पार्षद की मांग को देखते हुए आज नगर आयुक्त साहब ने पूरा मामला लेके गया था। उनको पहले नोटिस दिया तो उन्होंने नोटिस लेने इनकार किया, कोरियर द्वारा दिया तो इनकार कर दिया। ना तो निगम में आके बैठ के बात कर रहे हैं, ना तो सुन रहे हैं। इसलिए आज निगम प्रशासन जाके उसको दरवाजा को हटवाया है और आज रोड को खोला किया है। उन्होंने आज वो पहले से प्लानिंग करके देख रहे थे, जैसा जेसीबी पहुंचा वो लोग टारगेट में थे और पत्थर से पथराव कर रहे हैं, डंडा से डंडा दिखाया गया है, गाली गलौज किया गया है, निगम प्रशासनिक बाधा पहुंचाई गई है। हमारे जेसीबी नगर निगम में जेसीबी ड्राइवर के पत्थर फेंक के मारा गया है, जिससे पूरा कांच फूट गया, उसके हाथ में लगा है और वो अभी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल गए हैं। ये गलत है, कम से कम बैठ के चर्चा करना चाहिए और यदि कुछ बात है तो जब तक बैठ की चर्चा नहीं होगी तो कोई हल नहीं निकलेगा। लेकिन इन्होंने हल निकलने का कोई जवाब नहीं दिया, कोई चांस नहीं दिया, आए ही नहीं। इसलिए नगर निगम को जाना पड़ा, क्योंकि वहां यदि अब लेट हो जाता निश्चित तौर पर कोई ना कोई घटना बड़ी घटती।
आज वो रोड एक ही है, 10 फीट का रोड है, 5 नंबर गली। यदि एक बस भी या कोई भी पंचर हो जाए तो पूरा कम से कम 6-7 गली परेशान हो जाएगा। पूरा वहां का ममता नगर का आधा बस्ती उस रोड से वाकिफ है और इन्होंने बंद करके रखा है। इसलिए इनको खोलना, आज हम नगर निगम प्रशासन को, आयुक्त महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जनता के हित में उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, वो बधाई के। देखिए, थाना निराकरण लिख लेगा, यदि थाना गए हैं तो निश्चित तौर पर गलत है ये उन्होंने, क्योंकि गलती उनकी है कि कम से कम शासकीय कार्य पर बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए कार्यक्रम में। उनको अपना काम करने देना चाहिए। आप अपना काम करिए, आप नोटिस देइए, आप बताइए। एक तो निगम में आके मिल ले रहा है और ऊपर से फिर कोई कार्रवाई करने जा रहा है तो उसको मारपीट करे तो गलत है, अशोभनीय है। बिहार के दरभंगा के रतनपुर हत्याकांड का पुलिस ने महज 24 घंटे में खुलासा करने का दावा किया है। कमतौल थाना क्षेत्र में युवक आदित्य माधव भारद्वाज की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रतनपुर निवासी रामनाथ महतो और मधुबनी निवासी सत्यम झा शामिल है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में हत्या के पीछे अवैध शराब के कारोबार और पैसों के लेन देन का विवाद सामने आया है। रतनपुर में परसों रात में 9 बजे के करीब में गोली मार के सत्यम ठाकुर के शव को रोड किनारे भेजा गया था और उसका अनुसंधान हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक किया है। इस संबंध में कमतौल थाना कांड संख्या 218-26 दर्ज कर हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए। वादी जो सत्यम के पिताजी हैं, उनके लिखित प्रतिवेदन के आधार पर आपराधिक या कानूनी मामले की जांच की आधिकारिक घोषणा लग रही है। लिखित क्या आप इसका अनुवाद लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया है और कांड के अनुसंधान के दौरान जो हम लोग को साक्ष्य मिला है, उसके आधार पर 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। कांड का अनुसंधान सही दिशा में है। कन्फेस भी लोग जो अपराधी हैं अपने अपराध को कन्फेस किए हैं और अपने जो सहभागी हैं अपराध में सहभागी उन का नाम हम लोग बताए हैं। मेन रूप से यह मामला दारू के अवैध व्यापार के चलते होने की बात प्रकाश में है। सत्यम कमतौल थाना का दागी था, डूसरिस्ट था। उस पर कमतौल थाना में 8 केस और सिंहवाड़ा और जाले थाना में भी केस अंकित हैं और वही राइवलरी में, बिजनेस राइवलरी में अवैध व्यापार, दारू के अवैध व्यापार के चलते घटना घटी है। उसी गांव के कुछ लोग हैं जो वे लोग भी इस बिजनेस में हैं, इसी के चलते घटना घटी है। पैसा के लेन देन का मामला 9 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें 2 गिरफ्तार हैं। लुधियाना के हैबोवाल इलाके में एक्टिवा से 10वीं कक्षा के छात्र का बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। चंदन नगर की गली नंबर 2 में हुई चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि बैग में कॉपी किताबों के साथ छात्र के पूरे साल के नोट्स रखे थे। परिवार का कहना है कि कुछ देर के लिए एक्टिवा खड़ी की गई थी, इसी दौरान बैग चोरी हो गया। फिलहाल पुलिस में शिकायत नहीं दी गई है। सर वाइफ आज दोपहर बच्चे स्कूल आने वास्ते गई सी, नाल बड़े बेटे ने लगे सी दवाई लवाने वास्ते। रास्ते जो दी होगी तबीयत खराब, मेरे सिस्टर रहंदे ने छोटे चंदननगर भारद्वाज केबल टीवी वाले दे कोल। उन्होंने बड़े बेटे ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, तो ਉੱਪਰ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਸਟਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੀਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਬਸ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਪਿਆ ਸੀ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਤੱਕ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। कोई वर्ड्स ही नहीं है कहने देते बंदा देते की सर बयान देगा जी। मध्य प्रदेश के कटंगी में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुडन मोहल्ले के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। टीम ने 45 लीटर हाट भट्टी कच्ची शराब जब्त की। वहीं करीब 1250 किलो महुआ लाहन बरामद कर उसका सैंपल लेने के बाद मौके पर ही नष्ट कर दिया। कार्रवाई सहायक आबकारी आयुक्त संजीव कुमार दुबे के मार्गदर्शन में हुई। मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कटंगी में बहुत बड़ी मात्रा में जो कच्ची शराब बनाई जा रही है, तो सहायक आबकारी आयुक्त महोदय श्री संजीव कुमार दुबे सर के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा जो आज दोपहर बाद जहां दबिश की कार्रवाई की गई, तो लगभग यहाँ पे जो महुआ लाहन जो है
75 डब्बे में करीब 1250 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद की गई है और 40-45 लीटर हाथ भट्टी शराब जो है जब्त की गई है। 8 लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।